नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डाइटिंग के ऊपर। बहुत लोग मेरे संपर्क में आए हैं, बहुत मित्र मेरे संपर्क में आए हैं जो परेशान रहते हैं। बहुत इसमें युवा लोग भी हैं, थोड़े से प्रौढ़ लोग भी हैं। अभी कोई बुजुर्ग आदमी नहीं आया है, शायद वो लोग मान चुके होते हैं कि उनको जिंदगी ऐसे ही जीनी होती है। ठीक है। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो अभी 22-23 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल से कम आयु के हैं। उन्होंने बहुत प्रयोग करके देख लिया। प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आ, उन्होंने उनसे किसी ने कहा भाई डाइटिंग कर लीजिए, किसी ने कहा भाई ये कर लीजिए, तो उन्होंने कर लिया। ठीक। अब अब मुझे ये नहीं पता है कि डाइटिंग के तहत करते क्या है। खाना कम खाते हैं, या पहले 20 बार खाते थे तो उसको खाने की संख्या कम करते हैं, मुझे कोई अंदाजा नहीं। तो डाइटिंग में अधिकतर लोगों के साथ में जो घटना घटित होती है वो ये होती है कि पहले शुरुआत में वजन घटता है, बड़ा अच्छा लगता है उनको। फिर वजन घटना धीरे धीरे करके रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले 2 महीने पे वजन उनका 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो घटा, तो फिर अगले के 2 महीने पर उनका वजन कम घटेगा, फिर और कम घटेगा, ऐसे। फिर एक अवस्था ऐसी भी आती है, भाई पहले वजन घटना शुरू हुआ, पहले तेजी से घटा, फिर थोड़ा कम तेजी से घटा, फिर और कम घटा, फिर घटना रुक गया। फिर एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें बढ़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके। ज्यों ही ये शुरू होता है तो बहुत लोग सोचते हैं, अरे, क्योंकि लंबे समय से वो भूखे रह रहे होते हैं, लंबे समय से अपने स्वाद और मन और जीभ पर नियंत्रण कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो वो थक आ जाते हैं, तो वो फिर से पहली ऐसी अवस्था में या कुछ कुछ मतलब डाइटिंग जैसा छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो उनका वजन और तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरा, जो डाइटिंग करते भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी का वजन बढ़ना शुरू भी हो गया डाइटिंग के बाद, इतना सब दो अवस्थाएं पूरी होने के बाद, तो वो डाइटिंग और बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहले 1 किलो खाते होंगे तो आधा किलो खाना शुरू किया, तो उसको 250 ग्राम कर, मतलब एक उदाहरण के तौर पे कर, और घटा देते हैं उसको। लेकिन ऐसा कब तक आप कर सकते हैं? और दूसरा, उपवास रहना एक अलग चीज है, शरीर को भूखा रखना एक अलग चीज है। और शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में देते हुए, जितना आप शारीरिक गतिविधि करते हैं उसके आधार पर पर्याप्त मात्रा में देते हुए आप खाने की संख्या कम करते हैं, इन तीनों चीजों में अंतर है। मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि खाने की संख्या में कटौती कीजिए। ठीक। यदि आपका आपने अपना शरीर बहुत ही अधिक डैमेज कर रखा है तो आपको खाने के प्रकार में भी कुछ बदलाव करने हैं। लेकिन यदि आप प्राकृतिक उपचाया, मतलब जो असली वाला खाना होता है वो खाते हैं, असली खाने का मतलब ऐसा कि जो बहुत प्रोसेस नहीं होता है। वैसे तो खाना पकाना भी प्रोसेस करना है, लेकिन बस उतना ही, खाना पका दिया, खा लिया। और जो चीजें कच्ची खाई जा सकती हैं उनको कच्चा खाएं तो और बेहतर। उनको प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग उसको ही मान रहा हूँ जिसको आप पकाते हैं, वो भी एक तरह की प्रोसेसिंग ही है। लेकिन यहाँ पर मैं इस प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा, मैं रासायनिक प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें अतिरिक्त रूप से वो किया था। अब जैसे दूध को आप दही में बदलते हैं तो ये भी एक प्रोसेसिंग है, लेकिन इसमें आप किसी अतिरिक्त अप्राकृतिक या मतलब कृत्रिम रसायन का प्रयोग नहीं करते। ये है इस तरह का। खैर, तो ऐसा होता क्यों है कि भाई वजन घटने की बजाय फिर घटना रुक क्यों आता है, जबकि स्थिति वैसी रहती है? इस बिंदु को समझने के लिए हमें मेटाबॉलिक रेट को समझना पड़ेगा। दरअसल हमारा शरीर जो है उसमें जो आंतरिक गतिविधियां होती है, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, जो ये मैं उंगली से ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, या जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या जो मैं सोच रहा हूँ,
या जो मैं गर्दन हिला रहा हूँ, ऐसी चीज़ें जो मैं करता हूँ, उसके अलावा जो मुझे ज़िंदा रखने के लिए जो शरीर की चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो शरीर बिना मेरी जानकारी के, बिना मेरी आज्ञा के स्वतः करता रहता है, मोटा-मोटी परिभाषा के तौर पर, और उसमें जितनी ऊर्जा खर्च होती है, उसको मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो अब इसको हमें समझना पड़ेगा। शरीर करता क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप 2000 या 3000 या 4000 कैलोरी खाना खाते हैं और आपका मेटाबॉलिक रेट मान लीजिए 2000 है। सब इमा आप ये एक उदाहरण दें कि जैसे 4000 कैलोरी आपने भोजन किया दिन भर में, भई बहुत बार खाते हैं ना, ये भी पी रहे हैं, कभी कुछ जूस पी लिया, कभी कुछ थोड़ा-सा खा लिया, कभी कुछ थोड़ा-सा कुछ ना कुछ खाता ही रहता है, थोड़ा-सा दूध पी लिया, कुछ भी आप खा रहे हैं तो कैलोरी ले रहे हैं। तो अगर आप हिसाब लगाएँगे तो 3-4 हज़ार कैलोरी बहुत आराम से आप खाते हैं, दिन भर में, कुल, सुबह उठने से लेके जगने से लेकर के सोने तक। अगर पूरा हिसाब रखें आप, छोटी-छोटी चीज़ का, कितना खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, कोई चीज़ कच्ची खा रहे हैं, पका के खा रहे हैं, तेल में खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है। तो अब क्या है, और शारीरिक गतिविधि आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि थोड़ी बहुत, जैसे मान लीजिए कि आप रोज़ 1 घंटा पैदल चलें, बढ़िया अच्छी ठीक-ठाक चाल में 5 किलोमीटर की गति से अगर आप पैदल चलते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप 300 कैलोरी खर्च, 350 मान लें, ठीक, 3 साढ़े 300 कैलोरी खर्च करें। समझिए, खा रहे हैं 4000 कैलोरी, 3000 कैलोरी, खर्च कर रहे हैं साढ़े 300, ठीक। और दिन भर कुछ थोड़ा बहुत हिलते-डुलते होंगे, वो सब तो समझिए कि जब लगातार पैदल चल रहे हैं 1 घंटे में, तब 350 खर्च कर रहे हैं, तो हिलने-डुलने में कितना खर्च करते हैं दिन भर में? ज़ाहिर है कि बहुत खींच-खाच करके भी 1000 नहीं पहुँचता, 500, 600, 700 के आस-पास ही रहता होगा, कुल मिला के। मैं यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट नहीं जोड़ रहा अभी। मान लीजिए मेटाबॉलिक रेट आपकी 2000 है, होती नहीं इतनी, आपकी होगी भी नहीं, हो भी सकती है, लेकिन मोटा-मोटी इतना नहीं, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप म सबके सबका अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं कि सबका समान होता है, सबका अलग-अलग होता है, ठीक। मोटे लोगों का अलग होता है, पतले लोगों का अलग होता है ना? सबका अलग-अलग होता है। किसके भीतर की कैसे क्या चल रहा है उसका अलग होगा। आपको ट्यूमर है, कैंसर है, आप कितने स्वस्थ हैं, कितना आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है। अब जैसे मान लें उदाहरण के तौर पर कि आपने 3000 कैलोरी या 4000 कैलोरी या साढ़े 3000 कैलोरी आपने भोजन दिन भर में कुछ न कुछ खाते-पीते हुए पान किया। और अधिकतर हम चीज़ें कैसी ग्रहण करते हैं, जो जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम, है ना? जैसे शरबत पीते हैं या कोई मीठा फल खाते हैं, तो मुझे बहुत हाई मतलब चीज़ें रहती हैं। अब 2000 आपका मेटाबॉलिक रेट है, 500-700, 600-700 कैलोरी आपने खर्च किया, तो मिला कर के 2500 के आस-पास पहुँच गया, थोड़ा ऊपर-नीचे। आप ग्रहण कर रहे हैं 3000, साढ़े 3000, तो आपका वज़न बढ़ेगा, साढ़े 3000 में घटाइए, वज़न बढ़ गया। अब आप जब डाइटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि आप जो है, जैसे मान लीजिए कि आप साढ़े 3000 कैलोरी ले रहे थे, तो आपने घटा करके उसको 3000 कैलोरी कर दिया या 2500 कैलोरी कर दिया। तो यदि आपका जो इंटेक है, जो आप ले रहे हैं, वो घट करके उतना ही पहुँचता है, जितना कि आपका मेटाबॉलिक रेट और आपकी गतिविधियों के द्वारा खर्च किया गया ऊर्जा है, तो आपका वज़न बढ़ना रुक जाएगा, उतने पे स्थिर हो जाएगा। तो फिर आपको लगता है अच्छा इतने से काम नहीं चल रहा है, तो फिर आप और डाइटिंग शुरू, तो जो आप साढ़े 3000 से घटा के 2500 किया था आपने, तो उससे आप और कम करते हैं, फिर उसको 2000 या 1500 करते हैं। यदि आपको इतनी भूख साधने की हिम्मत आ जाती है, आपको लगता है कि नहीं अरे, तो 2-3 महीने का 4 महीने का खेल होगा, 5-6 महीना झेल लेते हैं,
इसके बाद तो हमारा वज़न कम हो जाएगा, हम सब ठीक-ठाक हो जाएँगे, फिर ज़िंदगी आराम से जिएँगे। बहुत लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि अरे 5-6 महीना या 1 साल हमें समस्या झेलनी है, फिर वज़न जब भी कम होगा। उनको ये लगता है कि वज़न कम होने से समस्याएँ शरीर की सब ठीक हो जाती हैं, शरीर फिट हो जाता है, शरीर बढ़िया रहता है, ऐसा नहीं होता। वज़न घटना एक अलग चीज़ है, शरीर का फिट होना, शरीर का समृद्ध होना, शरीर का पुष्ट होना, शरीर का सक्षम होना, शरीर का मजबूत होना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ये है। शरीर का वज़न अगर मानक के तहत है, जितना है उतना होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों की ओर बढ़ पाना आसान हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ हैं जो आप जिनसे आप बच सकते हैं। लेकिन केवल वज़न कम होने का मतलब ये नहीं होता कि आप फिट होते जा रहे हैं या आप ऐसे होते हैं ना। अरे बहुत दुबले-पतले लोगों को देख लीजिए, बीमारियों से भयंकर ग्रस्त रहते हैं, ऐसा नहीं होता। शरीर का स्वास्थ्य अलग चीज़ है, वज़न घटना एक अलग चीज़ है, सुंदर दिखना एक अलग। बहुत ऐसे समाज हैं जिनमें जो मोटे लोग होते हैं, उनको अच्छा सुंदर माना जाता है। तो ये तो अपनी कंडीशनिंग की बात है, सोशल कंडीशनिंग की बात है, अपनी मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग की बात है कि हम हमारे दिमाग को हमने कैसे ट्रेन किया हुआ है। अब अगले बिंदु पर आते हैं, वो ये कि जैसे मान लीजिए कि वो 2500 शरीर ले रहा है, आप 2500 पे नहीं ले रहे। अच्छा ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ा-सा एक मैं वो चला पावर पॉइंट चला देता हूँ, अगर वो चलने के बाद थोड़ा-सा आपको आसान हो जाएगा चीज़ें समझने पे, है ना? उसको देख लेता हूँ मैं। यह देखें, आ गया। तो जैसे मान लीजिए कि डाइटिंग की जो पहले की स्थिति है, ठीक, वो क्या है? जिसमें वज़न बढ़ता रहता है। तो मद है, फिर कैलोरी खर्च है। उस जैसे मान लीजिए आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट 2000 है, तो इसको मैंने आगे माइनस लगा दिया इसमें, क्योंकि वो घट रहा है, माइनस 2000 हो गया। मान लीजिए आपकी दिन भर की गतिविधियों का खर्च माइनस 500 मान लीजिए। उदाहरण के लिए, भई आप 600 खर्च कर सकते हैं, 700 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 300 कर सकते हैं, ये केवल समझने के लिए। मान लीजिए आप दिन भर में कुछ न कुछ खाते-पीते अर्जित करते हैं, कैलोरी अर्जित कर रहे हैं, वो 3000 है। तो कैलोरी का हिसाब कितना बैठा आपका? 3000 में 2500 हमने घटा दिया, 500 बचा। तो ये 500 कैलोरी प्रतिदिन आप लाभ में है। तो लाभ में है तो आपका स्टोरेज बढ़ रहा है, ठीक? ये हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। ये भी डाइटिंग के पहले की स्थिति है, लेकिन मान लीजिए कि आपका वज़न तो अधिक है ना? लेकिन अब नहीं बढ़ रहा है ना? रुक गया। तो ये कैसी स्थिति होगी? मान लीजिए आपके शरीर का वही पुराना मेटाबॉलिक रेट 2000 है। मान लीजिए आपकी दिन भर गतिविधियों का खर्च 500 है। मान लीजिए जो खाते-पीते रहते हैं, जो अर्जन है आपका, जो अर्जित करते हैं, वो 2500 है। तो कैलोरी का हिसाब क्या होगा आपका? 2500 माइनस 2500 ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है, आपकी जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं, उनका जो खर्च है, वो आप जो ले रहे हैं, उस खर्च के लगभग बराबर है। ये हो गया। अब तीसरी स्थिति है, अब आते हैं डाइटिंग की। तो डाइटिंग के बाद शुरुआती घटना जिसमें वज़न घटना है, वो कैसे होती है? मेटाबॉलिक रेट 2000, दिन भर की गतिविधियों का खर्चा 500। कुछ न कुछ जैसे हम हमने कटौती कर दी अपने भोजन में। जो पहले हम 2500 ले रहे थे या 3000 ले रहे थे, तो वो हमने घटा करके 2000 कर दिया। तो क्या होगा? अगर हम 3000 ले रहे थे, तो वो घट करके 1000 कैलोरी कम होगा, और अगर हम 2000 ले रहे हैं, तो हम कैलोरी घट करके हमारी 500 हो जाएँगी, है ना? ये क्योंकि अब ये मामला माइनस में चला, माइनस 500 हो गई और वो माइनस 1000 हो जाएगा। अगर वो उसको 2500 अगर कर देते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी 2000 दिखाया है, इसको अगर 2500 कर देते हैं, ठीक? या 2000 या 3000 कर देते हैं इसको, तो उसी उसी हिसाब से घट बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से वज़न आपको तेज़ी से घटता दिखाई देगा, ये है। फिर इसके कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद वो क्यों होगा, आगे बात करेंगे। अभी मोटा-मोटा ये बिंदु समझते हैं। डाइटिंग करने के बावजूद आपका वज़न वज़न घटना रुक जाता है। ये कैसे होता है? अब शरीर क्या करता है? मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि शरीर हमेशा सर्वाइवल के लिए काम करता है। शरीर कभी भी आपको मारेगा नहीं। आप भूखे रह लेंगे, आप उपवास पे चले जाइए आप 5 दिन, 10 दिन, है ना? आप 15 दिन उपवास रह लीजिए और अधिक रह लीजिए। अगर शरीर में विटामिन्स या जो पौष्टिक तत्व हैं, जो इस तरह के तत्व हैं, जो बेसिक तत्व हैं, वो अगर उनकी अगर कमी नहीं होती,
ऐसे कुछ बहुत ऐसे होते हैं जिनकी कमी में तो आदमी मर जाएगा। उस तरह की अगर कमी आपके अंदर नहीं होती है, उनको किसी माध्यम से अगर आप पूर्ति कर लेते हैं, तो आप खाना नहीं खाएँगे तो भी शरीर ज़िंदा रखेगा। या आप कुछ भी नहीं खाएँगे, पानी तो पीना ही पड़ेगा। अब कह दें कि अब भई मैं साँस नहीं लूँगा, तो इस तरह की चीज़ें नहीं, भोजन की बात हो रही है। अगर आप भोजन नहीं लेते हैं, तो भी शरीर आपको ज़िंदा रखेगा। शरीर आपको मारता नहीं, उसको और भी तरीके निकालेगा। वो आपके अंदर से जो खराब कोशिकाएँ उनको खाएगा। तो यही कारण है कि जो लोग ट्यूमर या कैंसर या जिनके जो फैटी लिवर के जो और भी जो इसके बढ़े हुए क्रम में जो सिरोसिस वगैरह कहलाता है, अगर उसमें बढ़ते हैं आप जो पेटों का जो पेट के अंदर का जो कई प्रकार के ट्यूमर्स होते हैं, अगर वो हैं, अगर आप उपवास करते रहते हैं, लंबे-लंबे 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के ऐसे, तो ये चीज़ें अपने आप स्वतः शरीर इनको खत्म कर देता है खा-के। हमेशा वो बहुत ही बेकार से बेकार, सबसे जो बेकार चीज़ होगी उसको सबसे पहले खाता है शरीर, फिर उससे कमतर, फिर उससे कमतर, फिर उससे कमतर। जब बहुत मजबूरी होगी उसके आगे, तब आपकी स्वस्थ कोशिकाएँ खाना शुरू, जब बहुत मजबूरी होगी, जब कुछ बचेगा ही नहीं शरीर के अंदर बुला-कर बात, कचरा बचेगा नहीं, तब वो खाएगा। और जब भी वो कोई यहाँ तक कि वो करता है, ऐसी कोई कोशिका है, वो स्वस्थ है, लेकिन उसका कोई पार्ट खराब है, तो उसको पकड़ के खाएगा वो। और ज्यों ही कोई अच्छी कोशिका या जब भी इस तरह की कुछ होती है, तो तुरंत नया बन के आता है उसका। खैर इसे हम लोग बात किसी और अगले वीडियो में करेंगे, अभी इस पे नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि आपका शरीर क्या करता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए काम करता है, दूसरा उसका अपना एक सेट पॉइंट होता है। आप यदि सेट पॉइंट नहीं बदलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर का जो वज़न है, वो 90 किलो पर सेट हो गया है। शरीर को लगता है यही हमारा वज़न इतना ही होना चाहिए। उसको आपने सेट पॉइंट चेंज कर दिया। कई चीज़ों के सेट पॉइंट होते हैं, शुगर का सेट पॉइंट होगा, इसका होगा। तो शरीर करता क्या है कि जब आप डाइटिंग शुरू करते हैं, तो चूँकि आपने उसका सेट पॉइंट नहीं बदला है, चूँकि आपने उसकी कंडीशनिंग नहीं बदली है, तो शरीर क्या करता है कि वो अपना उस चीज़ को मेकअप करने के लिए, कवर अप करने के लिए, जब वो देखता है कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, अपने भोजन कम ले रहे हैं आप, तो वो करता क्या है, अपना मेटाबॉलिक रेट घटा देता है। सोचिए, तो डाइटिंग से नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? मेटाबॉलिक रेट घटने का नुकसान क्या बताऊँगा आगे। तो जो मेटाबॉलिक रेट में वो 2000 खर्च कर रहा था, उसको उसने घटा के 1500 कर दिया। धीरे-धीरे घटाता होगा, ऐसा नहीं कि इकट्ठे 1500 आ गया, ऐसी कोई गणित नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, समझने के लिए। तो 1500 पहुँचा, दिन भर की गतिविधि खर्च 500 है आपका, जो आप खा पी रहे थे वो 2000, वही जो घटने के बाद जिसको आप डाइटिंग करके जो वज़न घटा के लाए थे वो 2000, हुआ कितना? 2000 में माइनस किया, फिर 2000, 1500, 500, 2000 हुए, तो कितना हो गया? 0। यहाँ पे क्या होता है आपका, डाइटिंग के बावजूद वज़न घटना रुक गया। अब अगला हाल, अब अगली स्थिति देखिए। अब अगली अवस्था आती है कि डाइटिंग आप कर ही रहे हैं, वज़न पहले घटता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शरीर अपने सेट पॉइंट की ओर जाना चाहता है, तो पहले उसने अपना वज़न घटाया और पहले अपना उसने मेटाबॉलिक रेट घटाया। जब इतना घटाते भी जब बराबर में पहुँच गया, तब उसको लगा अरे अभी तो और घटाने की ज़रूरत है हमें, अभी तो बढ़ नहीं रहे हम, क्योंकि उसको उसी सेट पॉइंट पे पहुँचना। तो वो करता क्या है, मेटाबॉलिक रेट और घटाता है। तो जो 2000 से चालू हुआ था, घट करके 1000 पहुँचता है। उदाहरण के लिए 1200 हो सकता है, 1300 हो सकता है ना? इस तरह का, 900 हो सकता है, 800 हो सकता है। अब क्या है, आपका मेटाबॉलिक रेट है 1000, गतिविधियों का खर्च है 500, कुल खर्च हुआ 1500, और आप जो डाइटिंग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं उतनी। वो 2 ही हज़ार ले रहे हैं, पहले 4000, 3500 या 3000 लिया करते थे, या 2500 लेते थे, वो 2000 ले रहे हैं। अब 2000 में आप 1500 घटाएँगे, कितना होगा? धन 500, फिर फ़ायदा हो गया कैलोरी का। तो शरीर का वज़न बढ़ेगा या घटेगा? आप करते रहिए डाइटिंग, वज़न बढ़ता रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट घटा दिया शरीर ने आपने, ठीक? इस कारण। मुझसे बहुत लोग पूछा करते हैं कि अब बहुत लोग परेशान होके पूछते हैं कि भई डाइटिंग कर रहे हैं हम, बिल्कुल तड़प जा रहे हैं हम, है ना? मतलब अब बस भूखे नहीं रहा जाता है, इतनी भूख लगती है लेकिन कंट्रोल किए रहते हैं। बताइए, सोचिए कि क्या स्थिति होती होगी उन लोगों की, लंबे समय से डाइटिंग कर रहे हैं, ठीक? तो अब
मतलब फिर भी ये भाई देखिए, जिनको 2, 4, 5 किलो, 6 किलो घटाना है वज़न, उनका तो डाइटिंग से घट जाएगा तुरंत। वो चर्बी नहीं घटती है, उनके भीतर जो गड़बड़ियाँ हैं, उनमें से कुछ ज़्यादा ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलता उनको, वो पानी निकलता है। शरीर के अंदर पानी बहुत जमा रहता है, विशेषकर जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली स्थिति में होते हैं, तो पानी बहुत बाँधे रहता है, चर्बी को बाँधता है, ऐसा करता है, वो होता है। तो वो जब जैसे अब आपने खाना कम खाया, तो ज़ाहिर है कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर कम अपने आप कम ले रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है कि उतना इंसुलिन नहीं निकलता है, तो फिर वो उम, बाँधना कम हो पाता है, तो वो पानी रिलीज़ होता है। तो शुरू-शुरू में तो जो भी वज़न घटता दिखाई देता है, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, तो वो तो पानी हो मोटा-मोटी, अधिकतर पानी होता है उसका, 80-90% या ज़्यादा पानी ही होता है। 100 का 100% ही पानी होता है। पानी या द्रव्य मतलब उसी तरह का। भीतर जाके पानी तो रहता नहीं होगा, प्योर पानी तो रहता नहीं होगा, कुछ न कुछ बदलता होगा उसको। उसको द्रव्य मान लें, मोटी-मोटी भाषा में पानी कह सकते हैं। तो वो कम होता है। तो जैसे मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे हमने ये फ़ास्ट किया, वो फ़ास्ट किया, मेरा वज़न घट गया। सोचता हूँ मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन सोचता हूँ अरे भाई, पानी घट रहा है। जब तक शरीर की व्यवस्था को समझेंगे नहीं आप, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। तो बहुत लोग खुश होते हैं, कि अरे हमारा वज़न घट गया, हम देखिए कितना अच्छे लगने लगे, हमारा ये था, ऐसा था। कब तक करेंगे आप ऐसे? तो लोग बच्चे परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हमसे कहते हैं, "अरे भाई।" आप सोचिए उनकी तड़प देखिए, संघर्ष कर रहे हैं अपने आप से। कितना मन में खीज होती होगी, चिड़चिड़ापन होता होगा, और उनके अगल-बगल उनके मित्र, संगी साथी, परिवार, रिश्तेदार वाले भी ये मानते होंगे कि नहीं, ये मेहनत नहीं कर रहे हैं बच्चे, कि वो कर रहे हैं। पूरा ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से मेहनत। लेकिन चूँकि ना आपको शरीर की क्रिया विज्ञान के बारे में पता है, ना उनको पता है। कहीं सुन लिया भाई डाइटिंग से वज़न घटता है, लग जाओ भाई डाइटिंग, जान तो लो। अब अगले पे आते हैं। अब मुख्य स्थितियाँ कितनी आती हैं, मोटा-मोटी समझने के लिए मैंने लिख रखा हुआ है। स्थितियाँ क्या है, अब स्थिति क्या आएगी, आप भोजन की मात्रा कम करते चले आइए, मतलब डाइटिंग और बढ़ाते चले आइए। सवाल ये है कि कब तक करते रहेंगे ऐसा? कब तक खुद खुद को भूखा रख सकते हैं? कब तक खुद को मनचाहा खाने से रोके रख सकते हैं? कब तक? अब क्या होता है, या तो आप हार जाते हैं थक-हार कर, तो डाइटिंग बंद कर देते हैं। यदि आप नहीं हारते हैं, तो भी एक ना एक दिन आपका वज़न रुक जाएगा घटना, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कब तक चलेगा? फिर और घटाइए उसको, और घटाइए। तो शरीर में कितनी कमियाँ आती हैं भाई। या फिर ये है कि आप थक-हार जाते हैं, बहुत लोग, अरे जब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, थक गए, हार गए, तो डाइटिंग बंद। जब आप डाइटिंग बंद कर देते हैं, तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा खा रहे हैं, मेटाबॉलिक रेट घट ही चुका है आपका, तो आपका वज़न ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है। बहुत लोगों का अनुभव है ये। से बहुत लोगों ने, कम से कम 70-80 लोगों ने मुझे बताया है कि उनका वज़न घटा, रुका, फिर तेज़ी से बढ़ा। अब तेज़ी से बढ़ने के 2 कारण होते हैं, या तो आप डाइटिंग थक आ जाते हैं, डाइटिंग में कमी हो जाती है, आप उस कारण से बढ़ता है, या आपका शरीर अपना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा कम कर देता है। तो गैप ज़्यादा हो जाता है, तो वज़न तेज़ी बढ़ता है, और मेटाबॉलिक रेट घटा दिया तो फिर घटा दिया, फिर उसको बढ़ाने के लिए मशक्कत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कि बढ़ाने की मशक्कत कैसे करें। क्योंकि शरीर को एक बार अगर भी उसका भी एक सेट पॉइंट बन गया ना, उसने एक बार सोच लिया कि अच्छा ये बात है, तो फिर वो अपना वहीं जाके रोक देगा। वो अपने आप को स्वस्थ करेगा, उसको लगेगा हम स्वस्थ हो रहे हैं, क्योंकि वो तो सेट पॉइंट पे पहुँचा है ना, उसको तो उसमें पहुँचना ही पहुँचना है। उसको ही पार कर जाना है उसको, क्योंकि उसको लगता है यही सर्वाइवल है, तो उसको ही पार कर जाएगा, ताकि फिर कभी अगर आप ऐसी डाइटिंग-वाइटिंग करें, तो भी वो घट करके वहीं पहुँच जाए। मतलब जैसे 90 था पहले, तो बढ़ा के वो 100 कर देगा वज़न, 110 कर देगा। कि जब आप घटेंगे, तो 90 तक तो पहुँचेंगे ना। शरीर इतना स्मार्ट होता है। तो मैं हमेशा लोगों से भी कहता हूँ कि हमेशा अपने शरीर की कंडीशनिंग बदलिए, सेट पॉइंट बदलिए। कई लोग हैं हमारे संपर्क में आते हैं, वो सीधे पहुँच जाएँगे, दिन में पहले 6 बार खा रहे होंगे, 8 बार खा रहे होंगे, सीधे दिन में 1 बार खाने में पहुँच जाएँगे। अब बोलेंगे नहीं हमारा सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। अरे भई, आपको अभी सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है, दिख रहा है ना, झटके से कुछ मत कीजिए, आराम से कीजिए। शरीर की कंडीशनिंग बदलते हुए कीजिए, शरीर का सेट पॉइंट बदलते हुए कीजिए। यदि आप अपने शरीर को शुगर आधारित से हटाकर
चर्बी आधारित बनाकर फिर आप अगर एक बार भोजन में आते हैं तो एक अलग अनुभव होगा। आनंद से जी पाएँगे उस चीज़ को, कोई संघर्ष नहीं होता आपके। शरीर भी खुश, आप भी खुश, बढ़िया तालमेल। जिन लोगों को अपना वज़न देखिए 5 या 10 किलो या कुछ ऊपर-नीचे घटाना होता है, तो इतना तो कार्ब्स की मात्रा कम होते ही शरीर से केवल पानी द्रव ही निकल कर ही कम कम कर देता है वज़न। चर्बी घटने तक बात शायद ही पहुँच पाती। ये लोग भी जब भी डाइटिंग बंद करते हैं तो वज़न बढ़ने लगता है इनका। तो इसका स ये लोग करते क्या हैं, तो थोड़े स्मार्ट लोग होते हैं, वो करते क्या हैं, जिनको केवल वज़न से मतलब होता है, करते क्या हैं, कुछ दिन डाइटिंग करते हैं, कुछ दिन नहीं करते। वज़न घटाया, 2, 4, 5 किलो फिर बढ़ गया, तो फिर उसको घटा लिया। मतलब ये है कि अपना खाने-पीने का भी जो अपना जीभ का जो स्वाद है, जो एडिक्शन है, उसका भी आनंद ले लिया और फिर ये भी कर लिया। 1 महीना खूब खा लिया, 1 महीना फिर डाइटिंग। लेकिन इसके अंदर जो शरीर के अंदर जो गड़बड़ियाँ चल रही होती हैं, शरीर स्वस्थ नहीं होता, केवल वज़न का केवल एक मतलब वो रहता है बस। शरीर आपका वैसे ही रहता है, अंदर जो होना होगा वो तो ऊँच-नीच चलता ही रहता है उसका, ये है। और चर्बी की मात्रा में कोई ख़ास अंतर नहीं आता, कि कोई पानी रुका, पानी निकला, पानी रुका, पानी निकला, ये रहता है। अब डाइटिंग से वज़न तो कम हो सकता है, चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करना शरीर की मेटाबॉलिक रेट से खिलवाड़ करते हुए उचित है? क्या शरीर की फिटनेस व क्षमता में समृद्धि ज़रूरी नहीं है क्या? केवल वज़न कम करने का उद्देश्य रखते हुए शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी रखने के उन गंभीर समस्याओं का क्या किया जाएगा, जो भविष्य में कुछ वर्षों बाद दिखना शुरू होंगी या प्रौढ़ावस्था में दिखना शुरू होंगी या वृद्धावस्था में दिखना शुरू होंगी। भई 2 साल बाद दिख सकती हैं, 5 साल बाद दिख सकती हैं, 10 साल बाद दिख सकती हैं। पौष्टिक तत्वों की कमी होगी, तो क्या करेंगे आप? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीर क्रिया विज्ञान जो है उसको समझ लें, फिर जो करना है वो करें। शरीर आपका है, शरीर के साथ तालमेल आपको करना है, शरीर के साथ संपूरकता की अवस्था में आपको जीना है। कोई दूसरा आपके बदले नहीं जी सकता। तो कभी भी, कोई भी शरीर के मामले में शॉर्टकट मत अपनाइए। मैं कहता हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि असली खाना खाइए, कितना भी स्वादिष्ट बना के खाइए, असली खाना खाइए और स्वस्थ रहिए। इसके बहुत तरीके हैं, क्योंकि अ, सब कुछ खाइए। मतलब मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी में सब कुछ खाता हूँ। तीखा भी खाता हूँ, मिर्चा भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। हाँ, मैंने मीठा छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि जो है शक्कर जो है बहुत, 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 बहुत हानिकारक होती है। शक्कर का मतलब मीठा। लेकिन मैं फल खाता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं। अब तो मैंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया है, ऐसा कंडीशन्ड हो गया है, ऐसा सेट पॉइंट उसका बदल गया है, ऐसी उसकी शिफ्टिंग हो गई है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने फल खा सकता हूँ, किसी प्रकार के फल खा सकता हूँ, कितने मीठे फल खा सकता हूँ, 2 किलो, 5 किलो आम खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4, 5, 10 दिन लगातार खा सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं, बदल गया। क्योंकि जैसे शरीर ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में समय लेता है, वैसे ही बी से ए में जाने में समय लेता है। और जिस तरह का जीवन मैं जी रहा हूँ आजकल, उसमें तो वो सेट पॉइंट बदलना ही नहीं है उसका, ये है। अब फिर से हम लोग आते हैं वापस, है ना? तो मैं अ, एक एक बिंदु था, उसको मैं बात करना चाह रहा था, उसको थोड़ा-सा दिमाग से उतर गया। दरअसल आज क्या है ना कि आज मैंने नोट्स नहीं बनाए। आज मैंने केवल ये आपका वो बनाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, ये की पॉइंट्स, जिसको आप पीपीटी कह सकते हैं, पावर पॉइंट कह सकते हैं, बनाया था। बाकी मैंने जो मैं बोलता हूँ, जो बात रखता हूँ, उसके मैंने बिंदु नहीं बनाए। तो इस कारण से एक बात उतर रही है। अ, वही मेटाबॉलिक रेट पे ही बात करनी थी, जो वज़न घटता है। चलिए फिर किसी और उसमें बात कर लेंगे, ध्यान आएगी तो एक और वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना? लेकिन इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो डाइटिंग है, उससे
जिन बहुत लोगों, एक बड़ी संख्या है जिन लोगों को का वजन डाइटिंग से पहले घटता है, फिर घटना रुक जाता है, फिर बढ़ने लगता है। उसका कारण मोटा मोटी आप समझ गए। अच्छा हाँ, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया कि मेटाबॉलिक रेट क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, इसको क्यों घटना नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है, आपका खाने, जो आप भोजन लेते हैं उसको पचाने का, पूरे शरीर में खून का स्थानांतरण करने का, पौष्टिक तत्वों को चुनने का, सहेजने का, फिर उनको सही जगह पहुंचाने का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनिंग प्रोसेस, इम्यूनिटी सिस्टम, इन सारी बहुत ढेर सारी चीजों के ऊपर, शरीर की जो ऊर्जा खर्च होती है, किडनीज के ऊपर, हर तरह का, आंतों के ऊपर, है ना, इस तरह का जो ऊर्जा खर्च होती है, आंखें आपकी ठीक बनी रहें, कान आपके ठीक बने रहें, जीभ सही बने रहें, दांत सही, मतलब हर चीज आपकी, फेफड़े सही बने रहें, श्वास वास की व्यवस्था सही बने, तो जो भी चीजें हैं, इन सब में शरीर ऊर्जा खर्च, यही सब मिला करके टोटालिटी में मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार होते हैं मोटा मोटी, लेकिन मिला करके यही होता है। दो प्रकार का मतलब होता है कि एक होता है शरीर को तोड़ता है, एक चीज को बनाता है, तो इसी को अनाबोलिज्म कह दिया जाता है। तो उन दोनों को मिला करके फिर तो अब क्या है भाई, अब शरीर आपका इस्तेमाल होगा, सड़क इस्तेमाल होती है तो टूटी फूटती तो बनाते हैं, उसको रिपेयर करते रहते हैं, तो वही हो गया, बनाना बिगाड़ना, बनाना बिगाड़ना। तो आप सोचिए कि जो 2000 मेटाबॉलिज्म है, जब घट के 1500 होता है, 1000 होता है, तो कटौती कहाँ होती होगी, कटौती होती कहाँ होगी, जाहिर है कि कटौती कहाँ होगी, किडनी के कामकाज में होगी, पाचन तंत्र के कामकाज में होगी, फेफड़ों के कामकाज में होगी, तो जितना भी चीजें हैं, इस ये ट्रांसपोर्टेशन के कामकाज में होगी, इन सारी चीजों के कामकाज में होगी। ये नुकसानदेह है, खतरनाक है या नहीं, वजन तो कम हो गया आपका, लेकिन साथ में कितना खतरा पैदा कर दिया, इसको तो देखिए आप। मैं हमेशा कहता हूँ, डाइटिंग कीजिए तो समझदारी से कीजिए, शरीर में पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति बराबर होते रहना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा मतलब जितना आप शारीरिक परिश्रम करते हैं उसके आधार पर होनी चाहिए। डाइटिंग इस बने कि बस हमको वजन कम करना है, बस हमने शरीर को ये कर दिया, नहीं, समझदारी से कीजिए। और समझदारी से की जाने वाली जो डाइटिंग होती है, उसी को आप एडवांस अंडरस्टैंडिंग के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं, मतलब परिमार्जित सोच के विचार के साथ में। ऐसा नहीं कि बस हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दी, वो नहीं, वो भी डाइटिंग ही हो गई एक तरह से। इस पर फिर कई बात करूंगा लंबी, इंटरमीडिएट फास्टिंग पर, से बहुत बिंदु है। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल देकर के बात खत्म करता हूँ, अपना उदाहरण देकर के। मैं 2 महीने हो गए आपसे, ठीक, 31 मई को सुबह मैंने भोजन किया था एक बार, आज 30 जुलाई हो गया है, आज से 2 महीने पूरे हो गए, कल से 2 महीना से एक दिन और जुड़ के शुरू हो जाएगा, कल 31 जुलाई है, आज 30 जुलाई है, 2 महीने पूरे। अब मेरी स्थिति ये है कि मैं रोज सवेरे 3-4 घंटे साइकिल चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ दिन भर में, ठीक, एक बार खाना खाता हूँ, बाकी सादे पानी पर रहता हूँ। इसके बावजूद मेरा वजन जो है वो घटता बढ़ता नहीं ज्यादा। मतलब देखिए, 400-500 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि ये अगर घट बढ़ रहा है, 1.5-2 किलो भी घट बढ़ रहा है आपका, मेरा तो खैर इतना फ्लक्चुएट नहीं करता आजकल, वो 400-500 ग्राम के अंदर ही रहता है ये। लेकिन 2 किलो, जब आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं होता है, आपका खान पान अच्छा ठीक नहीं होता है, या वैसे होता है, तो आपका वजन 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो तक भी फ्लक्चुएट कर सकता है। आज 82 किलो है, कल 83 किलो, परसों 84 किलो हो सकता है, फिर घट के 82 हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपका किसी दिन पेट साफ नहीं हुआ, ज्यादा पानी पी लिया आपने, ठीक से पेशाब नहीं गई आपकी, ऐसे बहुत फैक्टर्स होते हैं, ठीक, जिसके कारण आपका वजन घट बढ़ जाता है।
आपने कॉफ़ी अधिक पी ली, पता नहीं कौन-सी ऐसे आपने वस्तु खा ली, कितनी खा ली, कितना कार्बोहाइड्रेट पहुँच गया कि उसने पानी को कितना शरीर के अंदर रोक लिया, कितना बाँध दिया, या आपने किसी दिन कुछ कम खा लिया है। भले ही आपने खाना अधिक खाया हो, लेकिन वो वस्तुएँ कम खाई, वो चीज़ें कम खाई जो रोकती हैं, जो बाँधती हैं शरीर के अंदर चीज़ों को, वो आपने कम खाई, तो द्रव्य रिलीज़ हो गया, आपका वज़न। तो इस कारण कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। 1.5-2 किलो तक तो खूब फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसको वज़न घटना, बढ़ना मानना भी नहीं चाहिए। अगर आपका उद्देश्य जो है लंबी दूरी के स्वास्थ्य के लिए है, लंबी दूरी की व्यवस्था के लिए है तो। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा मेटाबॉलिज़्म कितना बढ़िया हो गया हो। खूब खाता हूँ, खूब शारीरिक परिश्रम करता हूँ और वज़न बराबर उतना ही स्थिर बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि मेरा शरीर अब जो है, ये इस तरह से संपूरकता में आ गया है कि जिस दिन मैंने अधिक खाया, उस दिन अपना उसने मेटाबॉलिक रेट बढ़ा दिया, जिस दिन कम खाया उस दिन उसने घटा लिया। वज़न स्थिर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन ज़्यादा खा लिया उस दिन 1 किलो बढ़ गया। कितना कितना स्मार्ट होता है। और ये सब वो कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है, और जो मिनिमम मेटाबॉलिक रेट है, वो अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो घटा दिया उसने, नहीं, उसने बराबर मेंटेन रखा है। जैसे जैसे मान लीजिए कि 2000 होगा मेटाबॉलिक रेट, तो जिस दिन ज़रूरत पड़ी उसने 18 कर दिया, 1800 कर दिया, किसी दिन 2200 कर दिया उसने। क्योंकि उसे पता है, क्योंकि अब सेट पॉइंट चेंज हो गया। उसे पता है कि उसे पौष्टिकता की चीज़ें मिल रही हैं, कोई दिक्कत देखिए, कितनी मैं साइकिल चलाता हूँ, कितना मैं पैदल चलता हूँ, कितना मैं ऊर्जावान रहता हूँ। आज मैं रात का 1 बजे का जगा हुआ हूँ और हमारे यहाँ शाम का करीब 6 बज रहा है। सोचिए 12 और ये 6 18 घंटे मुझे जगे हो चुके हैं। साढ़े 4 घंटे आज साइकिल चलाई, आज संडे था तो ज़्यादा चला ली, है ना? इसके बाद खाना बनाया, खाना खाया, फिर इसके बाद जो है कुछ और किया। थोड़ा-सा रविवार था तो आज आधा घंटा जो है थोड़ा-सा बिस्तर में आराम भी कर लिया हल्का-सा। सोया नहीं, थोड़ा-सा लेट गया। अभी भी देखिए उसी तरह से ही, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, केवल पानी पर। भोजन किए हुए बहुत घंटे हो गए। अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। क्या खाता हूँ, मीठा खा लूँ कोई दिक्कत नहीं है, मीठा खाता हूँ तो बहुत ऊर्जा नहीं बढ़ती है, घटती-बढ़ती नहीं, वो ऐसे ही बना रहता है। ये आनंद है, ये मज़ा है। जितना भी जिऊँगा, उतना शारीरिक तौर पर बढ़िया से, तालमेल साथ में जिऊँगा। अब ये तो पता नहीं सही में क्या-क्या गड़बड़ अंदर पहले का हो चुका है। शरीर धीरे-धीरे ठीक कर लेगा या कुछ इतना गड़बड़ हो गया होगा कि उसके लिए अगर समय ही नहीं बचा होगा, तो अलग बात है। लेकिन अगर थोड़ा-सा समय मिल जाएगा तो वो जो गड़बड़ होगा वो भी ठीक होता रहेगा। क्योंकि बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं, बहुत चीज़ें ठीक हुई हैं। अपने बारे में बताऊँगा फिर कभी, उसमें भी एक वीडियो बनाने की इच्छा है लंबा। लेकिन एक केवल आपको उत्साहवर्धन के लिए, केवल आपको समझाने के लिए मैंने एक उदाहरण दिया है ना? चलते हैं, लगता है आज कुछ लंबी बात ज़्यादा हो गई है ना? चलिए, धन्यवाद, मिलते रहेंगे, वीडियो देखते रहिए और अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि इस तरह की बातें आपके संगी साथियों, मित्रों या अनजान लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं, आप इस वीडियो को या पुराने वीडियोज़ को, इनको आप शेयर भी करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, है ना? और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन का वो जो घंटी होती है, उसे भी चटका लगा दीजिए। या जो भी हिंदी में शब्द उपयुक्त लगे आप। चलते हैं, नमस्कार, प्रणाम।